यकीन मानो मैं जानती हूँ रौनक और टुकाई कोई भी दोषी नहीं है, तो भी उन लोगों को ऐसे। रो मत वृंदा, मैं सब समझ रही हूँ। क्या कर सकते बोलो, वो लोग परिस्थिति के शिकार हैं। सब जानती हूँ तोषा, सब समझती हूँ, बस यही नहीं समझ आ रहा है कि हमें ही क्यों बार बार ये सब झेलना पड़ रहा है। भगवान ने क्या मेरी जिंदगी में एक पल का भी सुकून नहीं लिखा? तुम इस तरह कमजोर मत पड़ो वृंदा, तुम ऐसे कमजोर पड़ोगी तो आंटी को कौन संभालेगा बोलो। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो खुद को मजबूत रखने की कोशिश करती हूँ तोषा। लेकिन बताओ कितना और कितना? मैं अब थक चुकी हूँ तोषा, मैं अब सच में थक चुकी हूँ। ऊपर से कल घर में पूजा है, इस वक्त घर का बेटा और होने वाला दामाद लॉकअप में है। तुम ही बताओ, ऐसे में हम रौनक के घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे तोषा? जो भी हो पर टुकाई की वजह से ये सब हुआ है। तुम शांत हो जाओ, चिंता मत करो। मैंने कल छुट्टी ली है, कल जल्द ही तुम्हारे घर आ जाऊंगी। शायद तुम्हें बार बार जाना पड़े, तुम चिंता मत करना, मैं वहीं रहूंगी। ठीक है, तुम कल जल्दी आ जाना। सॉरी, मैंने तुम्हारा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। अब मैं रखती हूँ, ठीक है? तुम ऐसे मत कहो वृंदा, अगर मुझे कोई परेशानी होती तो तुम्हारी सिवा मैं किससे कहती बोलो। तुम सो जाओ, मैं भी रखती हूँ। ठीक है, रखती हूँ। क्या हुआ शालू? हुआ क्या? वो लोग रौनक को पकड़ कर ले गए। रौनक, अगर मैं चुप रहूंगी तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम फंस गए तो फिर क्या होगा? दीदी मुझे कुछ नहीं होगा। सुनो, मैंने यहाँ बैठने को कहा था ना, उधर क्यों गया? इन लोगों ने जरूर कुछ किया होगा, इसीलिए मेरे बेटे पर आज इतनी बड़ी मुसीबत आई है। तुम्हारे खानदान में गुणों की तो कोई कमी नहीं। एक बार मूर्ति की स्मगलिंग में तुम्हारा भाई पकड़ा गया था। वो पैसे मैंने रौनक को दिए थे सर। आप लोगों ने गलत इंसान को लॉकअप में रखा है। मैं इनका भाई हूँ। लॉकअप में रखना है तो मुझे रखिए, मैं गुनहगार हूँ। जो पैसे पकड़े गए हैं वो रौनक जी के पैसे नहीं हैं। दरअसल वो पैसे मैंने खुद दीदी के अलमारी में रखे थे। जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, हम तब तक इन्हें नहीं छोड़ सकते। दीदी विश्वास कीजिए, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। दीदी, उन लोगों पर अत्याचार तो नहीं हो रहा है ना? वृंदा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। अंकुर, पुलिस ने वृंदा के भाई टुकाई को अरेस्ट किया है। वृंदा बहुत परेशान है, मैं उसकी मदद कैसे करूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। तोषा, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके? तुम्हें क्या हो गया अंकुर? वृंदा मुसीबत में है जानकर भी। तोषा, मैं रखता हूँ। अरे तुमने उसे कुछ बताया क्यों नहीं? अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है शुभम। कल सुबह एक बार पुलिस स्टेशन जाना होगा।
ओ माँ देखिए हो गया। अनु, टेबल पर गंगा जल छिड़का था ना? हाँ छिड़क दिया था। ओ माँ, हाँ? बोल रही हूँ जब मेरे दोस्त आएंगे तो हम लोग पटाखे फोड़ेंगे ना? हाँ फोड़ना। लेकिन अनु, चाचू घर पर नहीं है ना, घर में सबका मूड ऑफ है, इसलिए तुम बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करना, समझी? बाद में पटाखे फोड़ेंगे। हटो जरा। वृंदा, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन जाने का सोच रही हूँ भाभी। इतनी सुबह पुलिस स्टेशन जाकर क्या फायदा? घर पर भी तो मन नहीं लग रहा। दोनों लड़के इस तरह लॉकअप में। लेकिन वृंदा, इतनी सुबह जाकर तो कोई फायदा नहीं होगा। जानती हूँ कोई फायदा नहीं होगा। हाथ पर हाथ रखकर तो घर पर भी नहीं बैठ सकती ना। वृंदा, तुम जाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद जाओ। थोड़ी देर बाद जाओगी तो शायद पुलिस तुम्हारी बात सुने, या फिर इसी बीच उन्हें कोई सबूत मिल जाए तो अच्छा ही होगा ना, है कि नहीं? आप ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन घर पर रहूंगी तो माँ का सामना करना पड़ेगा मुझे। माँ का सामना होते ही तो अच्छा ठीक है, सुनो ना, मैं कह रही थी कि मैं बाजार में ना पूजा के लिए फूल और मिठाई का ऑर्डर देकर आई हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम बाजार जाकर लेकर आ जाओ। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले वही ले आती हूँ। हाँ जाओ। पूजा से पहले टुकाई घर नहीं आया। पूजा कैसे होगी पता नहीं। वृंदा, वृंदा तुम हार मत मानो। हम सबको तुम्हें ही तो देखकर हिम्मत मिलती है। मुझे जिस पर विश्वास था वो मुझसे कितना दूर चला गया है। क्या फिर कभी वो मेरा साथ देगा? कभी नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा है वृंदा, और तुम्हारा ये विश्वास मैं कभी भी टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारे इस मुसीबत के वक्त में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वृंदा। मैं जानता हूं आज तुम्हारे घर में पूजा है, और पूजा के दिन अगर टुकाई नहीं रहेगा तो पूजा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा वृंदा। मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो क्या मैंने बड़े पापा पर यकीन करके गलत किया? लेकिन बड़े पापा को कैसे पता चलेगा कि बॉस मुझसे ऐसा काम करवाएंगे? या फिर पता हो भी सकता है, बड़े लोग हैं ये। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। दीदी ने मुझे बार बार सावधान किया था, लेकिन वही समझ नहीं पाया। मैंने ही उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज मुझे ये सजा मिली है। ये ले, खा ले। तेरे साथी को तो बेल मिल गई है। तुझे शायद अभी यहीं रहना होगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, खा ले। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। रौनक जी को कोई उनके घर से आया है और उनको छुड़ा कर ले गया है। लेकिन मेरे लिए कौन सब करेगा? वहां घर में क्या हो रहा है क्या पता। पूजा का दिन है, घर में लोग आएंगे। माँ जरूर बहुत रो रही होगी।
चलो तुम्हारी बेल हो गई है। चलो। जाओ उस तरफ जाओ, जाओ। अंकुर भैया, आप आपने मुझे छुड़वाया अंकुर भैया? टुकाई, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया। कुछ देर पहले रौनक को बेल हो गई है। अच्छा, आपको दीदी ने यहाँ भेजा है ना? तुम्हारी दीदी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन टुकाई, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? बोलिए ना, क्या? मैं यहाँ आया था, ये किसी भी कीमत पर वृंदा को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्यों? तुम्हें जो कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। यहाँ आया था, मैंने तुम्हारी बेल करवाई, ये बात वृंदा को किसी भी हालत में ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन मैं घर जाऊंगा तो सब मुझसे पूछेंगे। दीदी तो यही थी, उनको तो सब पता है, तो वो सवाल तो करेंगे। अगर कोई पूछेगा, सवाल करेगा तो तुम उसका उत्तर देना, जो मन में आए वो उत्तर देना, लेकिन उस उत्तर में मेरा नाम कहीं पर भी शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई लेकिन नहीं। सुनो, तुम अभी घर जाओ। जब तक घर नहीं जाओगे किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आज तुम्हारे घर में पूजा है, तुम घर नहीं जाओगे तो वृंदा कभी भी खुशी से पूजा नहीं कर पाएगी। वृंदा जरूर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, ठीक है? मैं घर जाते वक्त तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, फिर जाऊंगा। आप ही अंकुर सेन हैं? हाँ। सर ने आपके बारे में मुझे बताया था। रजत सर के रेफरेंस की वजह से आप इन्हें इतनी आसानी से बेल दिलवा पाए हैं, वरना इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती, क्योंकि असली मुल्जिम अभी तक पकड़ा नहीं गया है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सर। आप तो समझ ही सकते हैं कि ये लड़का निर्दोष है, इसे गलत तरीके से फंसाया गया है। मुझे यकीन है कि आप असली मुजरिम को पकड़ ही लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। क्या हुआ? चलो। अंकुर भैया, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, चलो अब घर चलो। चलो। माँ, आप मेरी और कितनी परीक्षा लेंगी? मैं परीक्षा देते देते थक गई हूँ, और अगर परीक्षा लेनी ही है तो उसमें सफल होने की हिम्मत भी दीजिएगा। जानती हूँ अभी जो हो रहा है वो एक षड्यंत्र है। टुकाई ने कोई गलती नहीं की है माँ, उसे फंसाया जा रहा है। वो गलती से इस मुसीबत में पड़ गया।
उससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, आज आपकी पूजा के दिन मेरा भाई जेल में बंद है। क्या हम में से कोई भी आपकी पूजा में मन लगा पाएगा? पूजा में मन लगा पाएगा क्या? ये कैसी परीक्षा है माँ? कैसी परीक्षा है? माँ, आप हम पर दया कीजिए, दया कीजिए माँ। मेरे भाई को इस मुसीबत से निकाल दीजिए माँ, निकाल दीजिए माँ, दया कीजिए, दया कीजिए माँ। बड़ी दी, बड़ी दी, टुकाई, भाई, भाई तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने मुझे बार बार यह काम करने से मना किया था, पर फिर भी मैंने यह काम किया। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, माफ कर दीजिए। दत्त पागल, तुम पहले बताओ तुम ठीक हो ना? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर रो क्यों रहे हो? आप भी तो रो रही हैं। माँ, भाभी, शालुक, चुटकी, आप लोग कहाँ हैं? देखिए टुकाई आ गया है। टुकाई, माँ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? उन लोगों ने तुम्हें मारा पीटा तो नहीं है ना बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। माँ, माँ, आपने मेरे बेटे की रक्षा की है माँ। मेरे बेटे को मेरे पास वापस लाया है। टुकाई, टुकाई तुम वापस आ गए। तुम सोच भी नहीं सकते हम लोग कितने खुश हैं। लेकिन छोटे भैया, वृंदा दीदी ने तो आपकी बेल नहीं करवाई। तो फिर आपकी बेल कैसे हुई? मतलब असल में वो लोग। टुकाई, उन लोगों ने क्या असली अपराधी को पकड़ लिया है या फिर कोई सबूत मिला है इसलिए तुम्हें छोड़ दिया? नहीं, अभी नहीं पकड़े गए हैं। टुकाई, तुम्हारी बेल किसने करवाई? अगर कोई पूछेगा, सवाल करेगा तो तुम उसका उत्तर देना, जो मन में आए वो उत्तर देना, लेकिन उस उत्तर में मेरा नाम कहीं पर भी शामिल नहीं होना चाहिए। टुकाई, क्या हुआ? ऐसा चुप क्यों खड़े हो? बोलो, तुम छूट कैसे गए? मैं तो आपकी वजह से ही छूटा हूँ दीदी। मेरी वजह से? ये जो आपने कल सारी रात माँ काली से मेरे लिए प्रार्थना की थी, तो देखिए आज उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया।